हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों यस, अभी फिलहाल हम कह सकते हैं पूरे मार्केट में एक और बड़ी खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी अगर इस प्रकार की खबर आ जाती है, ठीक है, मार्केट में अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, छोड़ो ना सर, ये खबर से हमारा क्या मतलब वास्ता। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है, सो हर एक चीज़, चाहे वो मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्टर हो, कोई कंपनी हो, आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, उसके बारे में आपको एटलीस्ट मतलब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, वो पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप क्या करते हो, आप बिजनेस में पैसा लगाते हो। एंड बिजनेस ऐसा नहीं है कि कोई अमरत्व लेकर आया है कि कोई भी बिजनेस खत्म नहीं होगा। बड़े बड़े बिजनेस खत्म हो चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। बेस्ट एग्जाम्पल तो नोकिया का ही आप ले सकते हो। आज नंबर वन कंपनी कौन सी है? एप्पल हम लोग को देखने को मिल रहा है। एप्पल भी क्यों खुद को रोज डेली अपडेटेड रखता है? क्योंकि उनको भी पता है अगर नहीं करेंगे तो एक दिन नोकिया जैसा हालत हो जाएगा। नोकिया का स्टॉक आप देख सकते हो 2000 के दशक में कितना ऊपर था, ठीक है, एंड आज देखो उसकी हालत कहाँ पे है। और वहीं पे एप्पल की अगर हम लोग बात कर ले, पहले किधर भी नहीं था और आज देखो एप्पल कहाँ पे है। सो ये चीज़ें हमें ये बार बार रिफ्रेश करवाती है, ये बताती है कि मार्केट में अगर आप हो तो हर पल आपको अपडेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। जो अपडेटेड नहीं रहता है ना, वो हमेशा फंसता है, ठीक है, या फिर हायर लेवल पे खरीदेगा या फिर लोअर लेवल पे गलत वे से बेच देगा। एंड फिर क्या होता है कि वो ये कहेंगे अरे जब मैं खरीदता हूँ तब वो स्टॉक गिरना शुरू, और जब वो मैं बेच देता हूँ तो वो भागना शुरू। ये प्रॉब्लम इसी से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सो दोस्तों जो न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं। सो कौन से सेक्टर से रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है? अगेन आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में दुनिया भर में खलबली यहाँ पे मची हुई है, ठीक है। ट्रंप ने तो पहले से हमें तो परेशान करके रखा हुआ है, बट ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात कर ले तो आईटी सेक्टर में बहुत बड़े हम लोगों को चेंजेस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ग्लोबल लेवल पे अगर हम लोग बात कर ले, ऑब्वियसली मैं आईटी सर्विसेज से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी से उनकी बात करो तो दुनिया की नंबर वन कंपनी कौन सी है? एसेंचर, ठीक है, जिसका आप रेवेन्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली रुपीज मिलियंस बिलियंस में ही रहते हैं, ठीक है, डॉलर्स के फॉर्म में ही। सेकंड नंबर पे कौन है? यस, हमारा टीसीएस है। तीसरे नंबर पे आईबीएम देखने को मिल जाता है। चौथे नंबर पे अगेन हमारी इंडियन कंपनी इन्फोसिस है। देन कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, अगेन हमारी इंडियन कंपनी। सातवीं नंबर पे एचसीएल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद विप्रो 9th नंबर पे देखने को मिल जाती है। मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 में से आप देख सकते हो 4 कंपनियां तो आईटी स्पेस में इंडियन है, आईटी सर्विसेज में। हाँ, पर नंबर वन कौन सी है? तो नंबर वन एसेंचर है। सो एसेंचर से रिलेटेड अगर कोई खबर अगर आ जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पूरा दुनिया भर के आईटी सर्विसेज में काम करने वाली कंपनी के लिए वो एक सिग्नल होता है कि बॉस क्या होने वाला है। और फिलहाल एसेंचर को लेकर ही हम सभी लोगों ने देखा था, एसेंचर ने अभी नंबर दिखाया अपने, ठीक है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। बट सबसे बड़ी चर्चा किस चीज़ की हुई? तो दोस्तों वो सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पे हुई है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताइए। यस, एसेंचर ने 11,000 लोग एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। यस, निकालने वाले नहीं है, निकाल चुके हैं केवल पिछले 3 महीनों में। यस दोस्तों, 3 महीनों में एसेंचर ने 11,000 लोगों को यहाँ पे निकाला है। एंड यहाँ पे वार्निंग भी दिए हैं कि और जॉब्स कट होने वाले हैं, ठीक है, अगले 2-3 महीने में। और रीज़न इसका फिलहाल तो बताया जा रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई, ठीक है। सो आप देख सकते हैं एसेंचर का स्टॉक भी पिछले 1 साल से लगातार नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 1 साल की बात करें तो 32% नीचे है, टॉप लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो 40% नीचे है। सो और भी मल्टीपल रीजन होते हैं, मैं वो उसको डिनाई कर ही नहीं रहा हूँ। बट यस, ये एआई की जो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, अरे भाई एआई का तो कुछ रोल ही नहीं है करके, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा रोल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ, ये 3 साल नहीं भाई, 3 महीने में ही 11,000 लोगों को यहाँ पे निकाल चुके हैं। और कंपनी अब क्या कर रही है? एआई फोकस्ड कर रही है रिस्ट्रक्चरिंग को। मतलब कंपनी ने कहा है कि अभी हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एआई के ऊपर ही, ऑटोमेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड इस चीज़ के चलते अभी चिंता हो रही है लोगों को कि भविष्य में भाई ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो एसेंचर का जो ये जॉब कट है, ये सभी इंडस्ट्री के लिए, हमारे आईटी इंडस्ट्री के लिए, आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा वार्निंग साइन है, ठीक है। तो इसी को लेकर मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों सारी बातें देखने को मिल रही है। देखिए 4 दिन पहले एसेंचर ने अपने नंबर्स यहाँ पे सामने रखे हुए थे। नंबर्स की बात करें, ठीक है, सब कुछ मतलब रेवेन्यू में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है, नए ऑर्डर बुक्स, अच्छी डिमांड देखने को मिली। बट जो आई कैचिंग मोमेंट था, सबसे ज़्यादा अगर हाईलाइटेड पॉइंट था, वो कौन सा था? जनरेटिव एआई। यस, एआई बुक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो वो हो चुके $5.9 बिलियन पूरे ईयर की अगर हम लोग बात कर ले, जो ये क्लियर कट हिंट देता है
कि एआई में रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आपको पता है मार्केट हमेशा विटामिन जी से चलता है, जितनी ज़्यादा ग्रोथ उस पर्टिकुलर सेगमेंट में और वहाँ पे अगर ज़्यादा पैसा आने लग गया और वहीं पे कंपनी ने अपना खुद का मोड बना लिया, सो कंपनी दमदार कमाई कर सकती है। सो आप देख सकते हैं एसेंचर भी खुद को अब एआई को लेकर ही आगे बढ़ते हुए देखने को मिले। उन्होंने बताया कि अभी लेटेस्ट जो नंबर देखने को मिले हैं उसमें एआई बुकिंग की अगर हम लोग बात कर ले $1.8 बिलियन तक होते हुए देखने को मिल रही है। सिर्फ Q4 का जो अभी उनका लेटेस्ट अपडेट देखने को मिला था वो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है, और बार बार यही एआई ड्रिवन सर्विसेज से रिलेटेड ही स्ट्रॉन्ग डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब क्या है बिजनेस, मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक कंपनी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचती है या फिर सर्विसेज बेचती है। किसको बेचती है भाई? जिस चीज़ की डिमांड होगी क्लाइंट्स को। अब क्लाइंट का भी डिमांड क्या है भाई? एआई को लेकर ही ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। सो डिमांड है वो सप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप वो सप्लाई नहीं करोगे तो क्लाइंट चला जाएगा दूसरे के पास। तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, तो कंपनी भी अब क्या कर रही है यहाँ पे, अपने जो लोग हैं, ठीक है, उनको भी एआई से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर रही है। आप देख सकते हैं कंपनी ने बात बताई है कि फिलहाल तो 6000 एडवांस एआई प्रोजेक्ट इन्होंने रिसेंट लेवल पे कंप्लीट यहाँ पे किए हैं, जो ये बताता है कि एआई का रिक्वायरमेंट कितना है। इसीलिए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एआई में ट्रेनिंग देते हुए देखने को मिल रही है। यस, अब यहाँ पे देख सकते हैं एसेंचर हैज इंक्रीज इट्स एआई एंड डेटा प्रोफेशनल टू 77,000 एंड आने वाले समय में इसको वो और डबल यहाँ पे करने वाले हैं। और इसके लिए वो क्या करेंगे, एआई टैलेंट में बहुत ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट करने वाले। मतलब ऐसी बात नहीं है कि जॉब यहाँ पे जाने वाले हैं करके, हाँ, जिनको एआई से रिलेटेड नॉलेज है ही नहीं उनका जॉब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो मतलब बोलते हैं ना वो एक फेज़ है कि एआई आपकी नौकरी नहीं खाएगा, जो एआई जानता है वो आपकी नौकरी खाएगा। वो चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब अगर इसका बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, जैसे बोलते हैं ना एक किराना स्टोर होता है, रिटेल स्टोर, किसी भी एरिया पे आपको 10 रिटेल स्टोर देखने को मिलेंगे। सो जब नया नया कैलकुलेटर हम लोग को देखने को मिला था, कैलकुलेटर नॉर्मली, ठीक है, सो कैलकुलेटर से क्या होता है, फटाफट आप कैलकुलेशंस कर पाते हो कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, वॉटेवर जो भी आपको करना है। सो इससे क्या हो गया, जिसको वो ये चलाना आ गया वो गल्ले के ऊपर बैठ के फटाफट कैलकुलेशन करने लग गया, तो उसको फ़ायदा होने लग गया। बस वैसी चीज़ है, जिसको जो भी नई चीज़ आती है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए। लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, अभी जिसको अगर लैपटॉप कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो उसको कैसे जॉब मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। हाँ, बट जिसको आता है तो उसको वो काम मिल जाता है। सो बस एआई का भी वो रोल वही है दोस्तों कि जिसको वो चीज़ हैंडल करना यहाँ पे आ जाती। समरी वही है कि जिसको एआई यहाँ पे अच्छी तरीके से आता है उसको जॉब मिलेगी, ठीक है। बट हाँ, जिसको नहीं आती है तो कंपनी ने यही कहा है कि हम उसको निकाल रहे हैं, और कंपनी ने ये भी बताया कि हम उनको वापस लेने के लिए भी रेडी है, बट उनको रीस्किल करवाना पड़ेगा खुद को, ठीक है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि कंपनीज को पता होता है भाई उनके बहुत डीप असेट्स होते हैं, सो उनको कंपनी ने खुद ट्रेनिंग देने की बात की, हम उनको निकालेंगे नहीं, एआई से रिलेटेड ट्रेनिंग देंगे, सक्षम बनाएंगे, ठीक है। हाँ, बट जिनको ये चीज़ यहाँ पे नहीं आती है, सो उन्होंने ये बताया है कि और ज़्यादा नौकरियाँ फिर यहाँ पे जाने वाली है। उन्हीं की कंपनीज की बात उन्होंने की है। नवंबर दिसंबर तक उन्होंने बताया है कि अगले क्वार्टर में और ज़्यादा हमें ले ऑफ यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो ये समरी हम लोगों को एक वार्निंग बताती है कि एआई से रिलेटेड चीज़ों में कितना बदलाव हम लोग को देखने को मिला। और सेम चीज़ हमारे आईटी स्पेस में टीसीएस में भी हुई थी। आप सभी लोगों को पता है, टीसीएस ने भी बताया था लगभग 12,000 लोगों के जॉब के ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, जो कि टीसीएस के 2% ग्लोबल वर्कफोर्स का हम लोग को ये मतलब इतना लोग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, कि वो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा इनके ऊपर, कि वो डिसीजन यहाँ पे लेंगे कि क्या करना है करके, ठीक है। और इसके पहले भी इंटेल भी देख लो, टीसीएस देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, पैनासोनिक देख लो, ये क्या है नंबर क्या है, 10,000 9,000 भाई, इतने जॉब्स वो ले ऑफ कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, ठीक है। ओरेकल की अगर बात कर ले तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था ओरेकल ने भी अपना 10% इंडियन वर्कफोर्स यहाँ पे कट किया था, ठीक है। अगेन आपको एआई से रिलेटेड ही चीज़ें इससे रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। कॉस्ट कटिंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे आईटी सेक्टर को अगर स्टडी करते हो, ठीक है, तो आपने काफ़ी केयरफुली अभी स्टडी यहाँ पे करना है, ठीक है। एंड खास करके आईटी को स्टडी करोगे तो ये देखना है कि वो कंपनी पर्टिकुलरली, ठीक है, आईटी सेक्टर में तो ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ों को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ता है भाई, वरना वो खुद आउटडेटेड हो जाएंगे। सो एआई पे ऊपर कंपनियाँ कितना खर्च कर रही है, ठीक है, ये देखने वाली बात है। कितना उनको एआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इसके ऊपर अभी आपको यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो एआई से रिलेटेड जो चीज़ है इसके ऊपर ध्यान रखना है। एंड हाँ, नो डाउट हमारे आईटी स्पेस के लिए तो ये दो प्रॉब्लम तो है ही। एक तो वो H1B वीज़ा वाला करके रखा हुआ है, चलो उसका तो इम्पैक्ट थोड़ा तो कम ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज हर साल नहीं देना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग है उनको भी देना नहीं पड़ेगा, तो चलो ये तो ठीक ही है। बस ये एक मतलब हम कह सकते हैं सबसे बड़ी लटकती हुई तलवार है बॉस,
कि यूएस का हायर एक्ट, ठीक है, अगर ये आ गया तो फिर हमारे आईटी कंपनीज जो रहेंगी वो अपने विदेशी क्लाइंट्स यहाँ पे खो सकती है। इसके पूरे पूरे चांस बनते हैं। अब ये होगा नहीं होगा, अपोज किया जाएगा, वी डोंट नो, बट यस अगर आप आईटी स्पेस को, आईटी सेक्टर को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अब पहले जैसी चीज़ नहीं रही आईटी सेक्टर में, अब ये बड़ा बदलाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इस कंक्लूजन को आप लोगों ने लेकर यहाँ पे चलना है। एंड अगेन Q2 के रिजल्ट्स आएंगे, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो जब भी आप आईटी कंपनीज के नंबर को स्टडी करोगे तो एआई से रिलेटेड कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, क्या ग्रोथ है, क्या क्लाइंट्स है, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉयज को ट्रेन करवा रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। अगर कंपनी ज़्यादा एआई के ऊपर फोकस नहीं कर रही है तो फिर हो सकता है वो कंपनी आपको पीछे जाते हुए देखने को मिल सकती है। सेम जैसे ऑटो सेक्टर में हुआ था। ऑटो सेक्टर में क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने पहले बात की कि भाई ईवी वीवी क्या है, ईवी तो बिल्कुल नहीं चलेगा इंडिया में, और अब जो कंपनीज ने बोले थे सब अब ईवी से रिलेटेड काम अभी शुरू कर रहे हैं या फिर अभी उनकी पहली गाड़ी आई है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता अच्छी तरीके से यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।